नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, अभी आपके समक्ष जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ये तो बहुत ख़ास है ही, लेकिन इसके संग-संग जो अगला नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाला है हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे, वो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक मेरिट का जो टॉपर अभ्यर्थी है, जिसका रिज़ल्ट आना चाहिए, जिसका चयन होना चाहिए, उसका रिज़ल्ट में नाम कहीं ज़िक्र नहीं है। और कंप्यूटर ऑपरेटर की त्रुटि कहिए या फिर आयोग की त्रुटि कहिए, जिसकी भी त्रुटि रही हो, जिसकी वजह से उनका नाम चयन लिस्ट से बाहर है, जबकि उनका रिजल्ट में नाम होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और क्या ऐसी स्थिति आपको भी देखने को मिल सकती है? तो इससे बचने के लिए हम क्या करें ताकि ये चीज़ आपको फेस ना करना पड़े? वो तमाम पहलुओं पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम हाल के घटनाक्रम की ओर चलते हैं कि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है। प्रिय साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि अभी माननीय न्यायालय की एक ऑर्डर जो कि डॉक्टर अमोद प्रमोदी एंड अदर्स का जो केस था, जिसकी वजह से अभी नियुक्ति प्रक्रिया शिथिल पड़ी हुई है, क्योंकि इसमें कुछ रिवाइज करने के लिए कहा गया था, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया था, जो कि आपको मैं बार-बार कई बार बता चुका हूँ कि उसमें क्या चीज़ें एक्सरसाइज करने के लिए कही गई थी। ये ऑर्डर कब का है? 24 फरवरी 2023 का है, आप सभी अवगत हैं। तो अभी हाल के दिन की क्या घटनाक्रम है कि ये देखिए, अभी शिक्षा मंत्री विधानसभा में एक स्पीच देते हैं, अभी ठीक 4-5 दिन पहले। उसमें क्या कहते हैं कि 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 48 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से प्राप्त 461 सहायक प्राध्यापक की अनुशंसा पर न्यायादेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 2023-24 में लगभग 3000 अतिरिक्त सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। ये जो अभी 4638 पद निकले थे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके संबंध में ये बातें कही जा रही थी कि 461 जो है, कि न्यायाधीश यानी न्यायालय के आदेश के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब बाकी 2324 जो हैं, सॉरी 2023 से 24 में 3000 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है? उसी के आधार पे देखिए, आज के मुख्य पृष्ठ पे हर अखबार में ये चीज़ें प्रमुखता से छपी है कि विश्वविद्यालय नवनियुक्त 461 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। हम देखते हैं कि क्या सच में रास्ता साफ हो गया है या फिर यहाँ भी शिक्षा विभाग कुछ गलती कर रही है? क्या यहाँ भी सरकार कुछ गलती करने जा रही है, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रही है? एक्चुअल में देखिए, जो आज ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आया था, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या फिर शिक्षा विभाग कहिए, एक्चुअल बिहार सरकार की तरफ से आया था, बिहार सरकार शिक्षा विभाग। जो दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव हैं, इनके द्वारा क्या चीज़ें लिखी गई थी कि विषय क्या है? CWJC 8932 2020 डॉक्टर अमोद प्रमोदी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के पारित न्यायादेश के अनुपालन करने के संबंध में, ठीक है? ये कोर्ट ऑर्डर को पालन करने के संबंध में एक लेटर जारी करते हैं, और इसमें एक्चुअल में ये देखिए, मुख्य रूप से ये लाइन क्या दोहराते हैं कि उपयुक्त विषयांकित वाद में दिनांक 24/2/2023 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सुनवाई के उपरांत पारित न्यायादेश में निर्देश किया गया कि न्यायादेश की कांडिका 44 पॉइंट टू बी नोटेड प्रिय साथियों, यहाँ पे ये 44 का जिक्र कर रहा है, जिस पर कि हम अभी चलेंगे आगे। 44 में निम्नवत निर्देश सन्निहित हैं। क्या कह रहा है कि दोज सेलेक्शन विच हैव ऑलरेडी बीन मेड एंड कंक्लूडेड बाय द कमीशन शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है? शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, जिसका रिजल्ट आ चुका हो, जिसका ऑलरेडी चयन हो चुका हो, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और इसी बिहाफ के आधार पे ये जितने भी विषय के रिजल्ट प्रकाशित किए जा चुके थे, अगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी तो उसके संबंध में एक नोटिस जारी करते हैं, और उसमें ये जितने भी अब तक जितने भी विषय के रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं पहले दिन से लेकर के अब तक, आप देख सकते हैं इसमें अरबी है, आंगिका है, सांख्यिकी, लोक प्रशासन, मानव शास्त्र, फारसी, भूगर्भ शास्त्र, धर्मशास्त्र, गांधी विचार, पत्रकारिता, जनसंख्या एवं जनसंख्या, भोजपुरी, कर्मकांड, पुराण, रसियन, प्राकृत, कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध, ज्योतिष, अंबेडकर विचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्याकरण, दर्शन, पाली, धार्मिक, ग्रामीण अध्ययन, ग्रामीण अर्थशास्त्र, विधि, हिंदी। ये 26 विषय कुल हैं। इसमें से बहुत की ज्वाइनिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ विषय की ज्वाइनिंग प्रमुखता से, अगर सबसे बड़ा विषय कहें तो हिंदी। हिंदी विषय का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, इसकी ज्वाइनिंग अभी की जानी बाकी है। तो ये देखिए, ऑल यूनिवर्सिटीज़ को ये भेज दिया गया है, क्या चीज़? हिंदी विषय की ज्वाइनिंग के संबंध में।
और देखिए अभी-अभी तो मुझे यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की जॉइनिंग के संबंध में यहाँ पे सूचना भी प्राप्त होती है। देखिए किसका है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का है। ये क्या कहते हैं? ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट इन सब्जेक्ट ऑफ हिंदी रिकमेंडेड बाय द बीएसयूएससी पटना। ये सभी बड़ी तेज़ी से जॉइनिंग कराने के लिए ये नोटिस जारी करते हैं और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा अ, ये इस विश्वविद्यालय के संबंध में जितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था, ठीक है? आप देख सकते हैं, ये टोटल 61 अभ्यर्थी हैं। इन सभी की जॉइनिंग के लिए एक नोटिस जारी कर दिया जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा और आने वाले समय में प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी लिस्ट जारी की जाएगी हिंदी के संबंध में। तो एक्चुअल में इस लेटर में जिस कॉलम संख्या 44 का ज़िक्र किया गया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर में लिखा क्या गया है कि 44 में एक्चुअल में माननीय न्यायालय ने कहा है ऐसा करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि इससे जो अमोद-प्रमोदी एवं अदर्स जिन्होंने भी केस किया था, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है, मैं इसकी प्रमुखता से जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि जो सरकार ये निर्णय ली है, जॉइनिंग कराने जा रही है, इस पर वो अगले ही दिन यानी नेक्स्ट अपकमिंग जो कल सोमवार आने वाला है, उस सोमवार को ये जा रहे हैं कोर्ट केस करने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ये एक तरह से माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने जा रहे हैं और इसके अगेंस्ट में वो खुद केस करने जा रहे हैं पुनः से। तो हम देखते हैं कि क्या सच में ये माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हैं या फिर क्या है इसमें मुख्य रूप से। आप देख रहे हैं हम उसी केस नंबर पे आ चुके हैं डॉक्टर अमोद प्रमोदी एंड अदर्स। ये जिस 44वें कोड का ज़िक्र किया था हम सीधे वहीं पे चलते हैं, ठीक है? और देखते हैं कि एक्चुअल में वो 44वां पैरा क्या कहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम 39 पे आ चुके हैं और ये 41, 42 जी हाँ, जैसा कि हम 44 पे आ चुके हैं। ऑलरेडी मैंने आपकी सहूलियत के लिए हाइलाइट कर रखा है। देखिए जो ग्रीन वाला लाइट है ना सेक्शन यही चीज़ उन्होंने मेंशन किया है। ये ग्रीन वाला सेक्शन क्या है कि दोज़ सिलेक्शन व्हिच हैव ऑलरेडी बीन मेड और कंक्लूडेड बाय द कमीशन शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। इसी चीज़ को इन्होंने कैच किया है। लेकिन ठीक इसके नीचे क्या कहा गया है? इसके नीचे कहा गया है कि मीनिंग देयर बाय इफ कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी हैव ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड they shall be deemed to have been filled the respective backlog post and thereafter the post meant for them in current vacancies। ये कह रहा है कि जिनका ऑलरेडी चयन हो चुका है वो रिजर्व कैटेगरी में तो वो ऐसा मान लिया जाएगा कि हाँ उनका चयन बैकलॉग पोस्ट पे हो गया है। इसके बाद भी अगर करंट वैकेंसी में कोई सीटें बच जाती हैं, देखिए आगे क्या कर रहा है टस posts which remained unfilled shall be treated by the respondent to be meant for open category or general category and the exercise are directed in the aforementioned para shall be conducted for the said post also। स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह रहा है देखिए कि जो अनफिल्ड रह जाएंगे ठीक है जो रिजर्व कैटेगरी में पहली बात तो जिनका रिजल्ट आ चुका है चयन हो चुका है वो मान ली जाएगी कि हाँ चलो इनका बैकलॉग के ही पोस्ट पे रिजल्ट आया है लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई सीटें अनफिल्ड रह जाती हैं तो उसको इन्हें ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी में एडवर्टाइज करना होगा और इसके संबंध में इंटरव्यू कंडक्ट करना होगा ठीक है। लेकिन क्या इन्होंने हिंदी में किया? क्या हिंदी विषय में कोई सीटें ऐसी रिक्त रह गई थीं? तो जी हाँ, हिंदी विषय में भी सीटें रिक्त रह गई थीं। हम देखते हैं क्या वास्तव में रिक्त रह गई थीं। आप पहले देखिए, यहाँ पे हिंदी विषय में कुल कितने लोगों की जॉइनिंग की बात कही जा रही है? 289 ठीक है? 289 वास्तव में सीटों की संख्या कितनी थी? तो वास्तव में सीटों की संख्या प्रिय साथियों 292 थी। सॉरी हम देख लेते हैं, हिंदी विषय की आप जैसा कि देख पा रहे हैं औपबंधिक सूची पे आ चुके हैं। वास्तव में जी हाँ 292 आप देख पा रहे हैं ये हिंदी विषय की जो पहली बार लिस्ट जारी की गई थी वो है हिंदी विषय में ऑनलाइन कुल 5,643 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुआ था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 292 सीटें हैं। यहाँ पे दो कैटेगरी में इनको अभ्यर्थी नहीं मिले थे। किस किस कैटेगरी में? एसटी कैटेगरी। आप एसटी देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 सीटें टोटल हैं ठीक है। एसटी में केवल 9 सीटें हैं और इसी प्रकार ईबीसी में टोटल सीटों की संख्या 75 है ठीक है। और जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो रिजल्ट में एक्चुअल में यहाँ पे देखिए हम चलते हैं ये देखिए हिंदी विषय का ही रिजल्ट है आपको ऊपर में मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का संशय ना हो। देखिए हिंदी विषय का ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं जो कि 23/11/2022 को जारी किया गया था और इसमें आप हिंदी विषय के रिजल्ट में जब आते हैं तो एसटी कैटेगरी में जैसा एससी कैटेगरी में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था देखिए मैं सॉरी एससी नहीं एसटी कैटेगरी में
एसटी कैटेगरी में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे 9 सीटें थीं, ओके? आप देख पा रहे हैं हम अनुसूचित जाति एसटी कैटेगरी में आ चुके हैं, यहाँ पे कुल 6 अभ्यर्थियों का मात्र चयन होता है, ठीक है? जबकि सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी थी? 9 थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 सीट है, किस कैटेगरी में? एसटी कैटेगरी। आप देख रहे हैं एसटी कैटेगरी में कुल सीटों की संख्या 9 है, जबकि चयन केवल 7 का हुआ है, राइट? इसी प्रकार हम ईबीसी कैटेगरी में अगर आते हैं तो ईबीसी कैटेगरी में हमने देखा 75 सीटें थी, ठीक है? और यहाँ पे देखिए चयन कितने का होता है? मात्र 71 अभ्यर्थियों का होता है। जी नहीं, यहाँ पे तो ईबीसी में 75 के 75 का चयन हो चुका है। और किसी एक कैटेगरी में जिसमें कि फुलफिल नहीं हुआ है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसके लिए। एक्चुअल में यहाँ पर मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन किसी एक और कैटेगरी है जिसमें कि फुल में फुल चयन नहीं हुआ है। इस आधार पे केवल 289 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो जब 289 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, तो जो 3 सीटें वैकेंट रह रही हैं, उस 3 सीट पे तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराना था। कोर्ट ने तो स्पष्ट रूप से ये कहा है कि टस पोस्ट विच रिमेन्ड अनफिल्ड शैल बी ट्रीटेड बाय द रिस्पोंडेंट टू बी मीट फॉर ओपन कैटेगरी और जनरल कैटेगरी एंड द एक्सरसाइज एज डायरेक्टेड इन द एफॉरमेंशन फारा शैल बी कंडक्टेड। ये ऊपर में जो मेंशन किया गया फारा और ऊपर में स्पष्ट रूप से कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि आफ्टर कंडक्टिंग एफोर्सेड एक्सरसाइजेज द यूनिवर्सिटी शैल call candidate for the post which are found to have not been filled from respective category for interview and recommended their selection accordingly। यहाँ पे स्पष्ट रूप से इंटरव्यू की बात कह रहा है, तो ये आखिर बिना इंटरव्यू कंडक्ट किए हिंदी विषय की कैसे ज्वाइनिंग करा रहे हैं? उस 3 सीट पे तो इनको इंटरव्यू कंडक्ट करना था। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दीबाजी करके ऐसा कोई ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं? और ये अगर हम थोड़ा-सा कहें तो पार्शियली तो ऐसा माना जा सकता है कि कोर्ट का उल्लंघन है कोर्ट के आदेश का। और इस आधार पे अगर कुछ अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे हैं कि आने वाले अन्य विषयों में क्या होगा, जैसे कि साइकोलॉजी में भी क्या इसी तरह बहुत जल्दीबाजी में रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो एक्चुअल में आप चीज़ों को समझें। देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी का ये क्या कहना है कि 461 सहायक प्राध्यापकों की अनुशंसा पर न्यायाधीश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये 461 को ग्रीन सिग्नल दिखा दिए और बाकी को क्या कह रहे हैं कि बाकी 23-24 के लगभग में 23-24 में लगभग 3000 यानी 23-24 इसकी शुरुआत ही 1 अप्रैल से होगी 23 और 24 सत्र की। तो 23 और 24 में 1 अप्रैल से शुरुआत होगी, तब समझ जाइए कि अब 1 साल के अंदर में 3000 का इसका कब होगा, क्या होगा? साइकोलॉजी में भी अब चूँकि इसमें भी तो साइकोलॉजी का तो अभी रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं हुआ है और अन्य विषयों में तो अभी इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो इस आधार पर अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बहुत जल्द आप में कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, तो प्लीज़ साथियों मुझे ऐसी उम्मीद बहुत कम नज़र आती है कि बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड या फिर बहुत कुछ सकारात्मक चीज़ें नज़र आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, समय और वक़्त का इंतज़ार करते हैं। और प्रिय साथियों मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो जो कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अधिक से अधिक सर्कुलेट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच आप अंत तक बने रहें इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।